Now class, this is the second video of this chapter. लैंड ग्रांट्स एंड प्रशस्तीज। तो लैंड ग्रांट और प्रशस्ति क्या होते थे? Those who became kings from the 7th century onwards wanted to present themselves as valiant। तो ऐसे राजा 17th सेंचुरी में होते थे जो खुद को वैलेंट यानी कि बहुत बहादुर प्रूव करना चाहते थे। विक्टर्स, वॉरियर्स एंड पावरफुल रूलर्स। विक्टर्स का मतलब विजेता, योद्धा और शक्तिशाली शासक। दिस वाज डन इन टू वेज, ये दो तरह से हुआ। बाय अडॉप्टिंग हाई साउंडिंग टाइटल्स, बड़े बड़े टाइटल अडॉप्ट करके। एंड थ्रो प्रशस्तीज रिटन इन प्रेज ऑफ द न्यू किंग्स, और प्रशस्तीज के थ्रो जो नए राजा की तारीफ में लिखे जाते थे। द न्यू किंग्स एज्यूम्ड टाइटल सच एज, तो नए राजा कौन कौन से टाइटल एज्यूम करता था? महाराजाधिराज, ग्रेट किंग जिसे कहते हैं, त्रिभुवन, चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। तो इस तरह के टाइटल्स राजाओं को मिलने लगे थे। ठीक है, इन्हें प्रशस्ति क्या मतलब हुआ? देखिए सीधी सी बात थी। वी नो अबाउट द प्रशस्ति समुद्रगुप्त विच स्टडीड द क्लास 6 मैंने समुद्रगुप्त प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट मेन पॉइंट पाते हैं क्लास। इन संस्कृत प्रशस्ति अवार्ड प्रतिहार किंग, प्रतिहार किंग के बारे में संस्कृत प्रशस्ति में लिखा है। नेम नागभट्ट हैज बीन फाउंड ग्वालियर, उसने ग्वालियर मध्य प्रदेश। द प्रशस्ति डिस्क्राइब नागभट्ट वाज ए ग्रेट वॉरियर, तो इस क्षेत्र में थे नागभट्ट। प्रशस्ति में नागभट्ट को बहुत ही बड़ा योद्धा कहा गया है। तो क्यों लिखे राजाओं ने ये प्रशस्ति? कि हमारे जाने के बाद भी लोग इसे पढ़ेंगे और हमारी बहादुरी की चर्चे होंगे। ठीक, आगे आते हैं। देखिए यहाँ कश्मीर रूलर्स के बारे में कहानी दी हुई है, तो कुछ पॉइंट स्टूडेंट आप खुद पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। देखिए लैंड ग्रांट्स फॉर ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को किस तरह लैंड दी जाती थी इन द मिडिवल पीरियड। द रॉयल डायनेस्टीज पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया यूज्ड टू रिवार्ड ब्राह्मण्स विद लैंड ग्रांट्स। तो रॉयल डायनेस्टी ऐसी थी जो ब्राह्मणों को जमीन ग्रांट में देते थे। दिस टैक्स फ्री लैंड ग्रांट वाज नोन एज ब्रह्मदेव, तो ये ऐसी जमीन होती थी, टैक्स फ्री होती थी, जिसे ब्रह्मदेव कहा जाता था, नोन एज द ब्रह्मदेव, विच मीन्ट गिवन टू द ब्राह्मण, यानी कि जिसका मतलब होता है ब्राह्मण को दी जाने वाली जमीन। लैंड वाज गिफ्टेड आइदर इन फॉर्म ऑफ सिंगल प्लॉट और होल विलेज, कभी कभी एक सिंगल प्लॉट या पूरे विलेज के रूप में जमीन दी जाती थी। आगे देखते हैं। देखिए मेन पॉइंट ऑफ दिस वाज व्हाट द लैंड कंटेन्स फ्रूट बियरिंग ट्रीज, उस जमीन में फ्रूट फल वाले वृक्ष होते थे, वाटर लैंड, गार्डन और ऑर्चर्ड हुआ करते थे। इस तरह ब्राह्मण्स को जमीन दान में दी जाती थी। और प्रशस्ति क्या था? राजाओं की तारीफ में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता था। क्लास इस पेज के मेन पॉइंट को समझ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू किंगडम्स, नए राज्यों का प्रशासन कैसा था? दो द न्यू किंग्स ट्राइड टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज पावरफुल रूलर्स, तो नए राजाओं ने अपने आप को पावरफुल रूलर्स के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की। एज्यूमिंग हाई फाउंडिंग टाइटल्स, और बड़े बड़े टाइटल्स एज्यूम करते हुए। तो क्या क्या प्रशासनिक फीचर्स थी उन राजाओं की? इन द न्यू किंगडम्स रिसोर्सेज वर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स सच एज पीजेंट्स, तो रिसोर्सेज को किस तरह यूज करते थे? पीजेंट्स के लिए, कैटल कीपर्स एंड आर्टिसंस के लिए साधनों का यूज किया जाता था, जिससे कि इकोनॉमी डेवलप हो। नेक्स्ट पॉइंट बात है। रेवेन्यू वाज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, ट्रेडर्स व्यापारियों से रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था। जनरली मेंबर्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज वर रिक्रूटेड बाय द किंग फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अच्छे परिवारों से मेंबर्स को भर्ती किया जाता था। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग चोला रूल, चोला शासन के समय टैक्सेस कौन कौन से होते थे? इन द चोला इंस्क्रिप्शंस मोर देन 500 टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, तो कम से कम 400 टर्म्स ऐसे आए हैं चोला डायनेस्टीज में जो अलग अलग टैक्सेस को बताते हैं, जैसे कि वेटी, ठीक, टैक्स था, कादमनी नाम का टैक्स हुआ करता था। इस तरह से बहुत से टैक्स लगाए जाते थे। बैटल्स फॉर लैंड एंड वेल्थ, लैंड और प्रॉपर्टी के लिए युद्ध हुआ करते थे। द न्यू किंग्स स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर फाइटिंग वार्स, तो नए राजाओं ने युद्ध लड़ने के लिए अपने रिसोर्सेज को खर्च किया। They fought wars to bring new regions under their control and gain success to trade routes,
तो वो अपने क्षेत्र कंट्रोल में नए नए क्षेत्र को शामिल करने के लिए युद्ध लड़ा करते थे और नए ट्रेड रास्ते बनाने के लिए भी युद्ध होते थे। आगे देखते हैं त्रिपार्टाइड स्ट्रगल क्या था। ड्यूरिंग द एंसेंट एंड मिडिवल पीरियड इन इंडिया द सिटी कन्नौज प्रोवाइडेड एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ द रिच गैंगेटिक प्लेन। तो नए धनी गैंगेटिक प्लेन्स में साधनों को प्रोवाइड कराने के लिए तो कन्नौज में कुछ प्रोवाइड किया गया। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 8th एंड 10th सेंचुरीज द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पालास, ये तीनों शासक में आपस में लड़ाइयाँ हुई थीं रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए। तो इसी संघर्ष को त्रिपार्टाइड स्ट्रगल कहा गया था। किस बीच संघर्ष हुआ? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालास के बीच। नागभट्ट सेकंड इमर्जेंट विक्टर्स, तो इसमें नागभट्ट सेकंड की जीत हुई थी। जो गुर्जर प्रतिहार राजा था नागभट्ट सेकंड। एज स्टार्टेड अर्लियर द न्यू किंग्स स्पेंड द रिसोर्सेज बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। तो ये भी पहले बताया चुका है कि नए किंग्स बड़े बड़े टेम्पल्स बनाने में अपने रिसोर्स का यूज करने लगे थे। आगे पॉइंट देखिए, महमूद ऑफ गजनी। सुल्तान मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी नौ इन अफगानिस्तान वाज प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द टाइम, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द गजनी डायनेस्टी। 1907 से 130 के बीच सेंट्रल एशिया का गजनी डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर था। ठीक है, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो इसका सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में शासन रहा था।